हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन डेली छोटे छोटे बोले जाने वाले सेंटेंसेस का जिसका यूज़ हम अक्सर करते रहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपको भूख तो लगती है और कभी भूख इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम ऐसा फील होता है हमें कि हम भूख से मरे जा रहे हों। तो दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई एम स्टारविंग, आई एम स्टारविंग। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो बर्फ़ गिर रही है, मान लीजिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो और रात में या दिन में बर्फ़ गिर रही हो और आप किसी से कहना चाहते हो बर्फ़ गिर रही है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स स्नोविंग, इट्स स्नोविंग। दोस्तों, आप शॉपिंग तो करते ही होंगे और मान लीजिए आप शॉपिंग करते हुए कोई शर्ट लेते हैं और वो शर्ट काफ़ी बड़ी होती है, तो आप अगर कहना चाहते हो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स टू बिग, इट्स टू बिग। दोस्तों, अगर आप किसी से कहना चाहते हो कृपया जाइए, मान लीजिए आपके पास कोई आ जाता हो और बहुत ज़्यादा बातूनी हो और आपको समझ लीजिए पका देता हो और आप उससे बचने के लिए अगर कहना चाहते हो कृपया जाइए, तो आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ लीव, प्लीज़ लीव। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से कोई कार्य करने के लिए कहते हो और वो करने में अच्छा फील नहीं करता हो और आप उससे देख कर कहना चाहते हो थक गए हो क्या, थक गए हो क्या, तो आप इंग्लिश में कहोगे आर यू टायर्ड, आर यू टायर्ड। मान लीजिए आप किसी ड्राइवर से कहना चाहते हो तुम गाड़ी चला सकते हो क्या, तुम गाड़ी चला सकते हो क्या, तो आप इंग्लिश में कहोगे कैन यू ड्राइव, कैन यू ड्राइव। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और काफ़ी मोटा तगड़ा हो, अगर आप उसको कहना चाहते हो मोटे मत हो जाना, मतलब वो तो पहले से मोटा है और मान लीजिए आप उसको ताने मारना चाहते हो और कहना चाहते हो मोटे मत हो जाना, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट फैट, डोंट गेट फैट। दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसका रिज़ल्ट आपको नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं और करते रहते हैं। तो मान लीजिए ऐसा ही कोई आपका फ्रेंड है और आप उसे मोटिवेट करना चाहते हो और उस समय अगर आप कहना चाहते हो हार मत मानो, हार मत मान लो, तो वो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गिव इन, डोंट गिव इन। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी को पार्टी दे रखे हो और उस पार्टी में अगर आप जो भी पीना पिलाना चाहते हो, अगर मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को कहना चाहते हो पी कर ख़त्म कर दो, पी कर ख़त्म कर दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे ड्रिंक इट डाउन, ड्रिंक इट डाउन। दोस्तों, आप तो सभी जानते हैं कि मौत तो सभी को होती है, तो मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मौत तो सभी की होती है, मौत तो सभी की होती है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं एवरीवन डाइज, एवरीवन डाइज। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ जो हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम हु आई एम, आई एम हु आई एम। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो मैं उसे ले लूँगा, मैं उसे ले लूँगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल टेक हिम, आई विल टेक हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो यह मुफ्त का है, यह मुफ्त का है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स फॉर फ्री, इट्स फॉर फ्री। आप इसे यह भी कह सकते हैं यह मुफ्त है, तो इसको भी आप कहेंगे इट्स सो फ्री, इट्स फॉर फ्री। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ या मुझे देखने दो, मुझे देखने दो या मुझे ट्राई करने दो, मुझे
ट्राई करने दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट मी ट्राई इट, लेट मी ट्राई इट। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो इसे दोबारा पढ़ें, इसे दोबारा पढ़ें, तो आप इंग्लिश में कहोगे रीड इट अगेन, रीड इट अगेन। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो रीड इट अलाउड, रीड इट अलाउड। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो कुछ मछलियाँ उड़ सकती हैं, कुछ मछलियाँ उड़ सकती हैं, तो आप कहोगे सम फिश फ्लाई, सम फिश फ्लाई। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कहीं पर गोलीबारी होती हो और आप बाल बाल बच जाते हो और आप अपने दोस्त से पूछना चाहते हो क्या तुम्हें गोली लग गई थी, क्या तुम्हें गोली लग गई थी, तो आप इंग्लिश में कहोगे वर यू शॉट, वर यू शॉट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप किसी से कहना चाहते हो हमारा क्या, हमारा क्या, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट अस। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो बिस्तर से बाहर निकलो, बिस्तर से बाहर निकलो, तो आप इंग्लिश में कहोगे गेट आउट ऑफ बेड, गेट आउट ऑफ बेड। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए इस समय तो दाढ़ी की ट्रेंडिंग है, यानी कि बियर्ड की ट्रेंडिंग ही चली है, तो मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो उसके पास दाढ़ी है, उसके पास दाढ़ी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ अ बियर्ड, ही हैज़ अ बियर्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों पैसों की ज़रूरत तो सबको होती है और ख़ास तौर से इस वक्त, क्योंकि इस दौर में लॉकडाउन जो चल रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो उसे पैसों की ज़रूरत है, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही नीड्स मनी, ही नीड्स मनी।